क्या आप भी एक एयरस्पेस इंजीनियर हो? नए नए एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना होता है, वो डिज़ाइन करने में, उनको रिसर्च करने में बहुत वक्त लगता है। फिर उनमें अगर कुछ खराबी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो आप ये सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई एयरस्पेस इंजीनियर को कैसे हेल्प करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई आपको कैसे हेल्प करेगा। वैसे तो एआई के दो टूल है, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि बार्ड एयरस्पेस इंजीनियर को कैसे हेल्प करता है। वैसे तो मैं एक एयरस्पेस इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। अब हम इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर जो क्वेरीज पूछने वाले हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि बार्ड एयरस्पेस इंजीनियर को कैसे हेल्प करेगा। तो पहला प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एयरक्राफ्ट का इंजन और कार का इंजन, ये दोनों में मुझे कंपैरिजन करके दो, उन कंपैरिजन का मुझे एक्सप्लेन करके दो। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट का इंजन है और जो कार का इंजन है, इन दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर करो और उसका मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन, उसको डिज़ाइन करने में क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं वो सब दिया है। फिर कार का इंजन, उसको डिज़ाइन करने में क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं वो दिया है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं दोनों की। आप चाहे तो यहाँ से एक्सपोर्ट टू शीट भी कर सकते हो, मतलब कि आपके गूगल शीट में जाएगा। तो हमने इसे ओपन शीट किया, तो आप देखेंगे कि ये अब एक्सेल शीट में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यही कि एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कि आपको अगर यही एक्सेल शीट में या गूगल शीट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसका ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे दिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और अदर जो की डिफरेंसेस रहते हैं उन दोनों में ये भी दिया है। और यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो एयरक्राफ्ट इंजन को और कार इंजन को कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन रहता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे जो उसका इंजन रहता है, उसका टरबाइन कैसे वर्क करता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे उसके 4 मेन कंपोनेंट्स दिए हैं और यहाँ पे उसने हमें और 6 पॉइंट्स बताए हुए हैं उसके बारे में। तो आप जैसे ही ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। देखिए इस ड्राफ्ट में उसने हमें स्टेप्स बता दिए, स्टेप्स में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पिछले ड्राफ्ट में उसने हमें इतनी अच्छी वे से इतनी डीप में एक्सप्लेन नहीं किया, पर हमने सेकेंड ड्राफ्ट लिया, हमें और डीप में एक्सप्लेनेशन मिला उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ड्राफ्ट बदलने पर हमें डीप में एक्सप्लेनेशन देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि रॉकेट का कैसे यूज़ होता है, जब हम कोई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करते हैं तो रॉकेट उसमें कैसे यूज़फुल रहता है, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन जनरेट करके दो, उसका वीडियो जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यूट्यूब से यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है कि कैसे हम रॉकेट का यूज़ करते हैं जब हमें कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजनी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे वीडियो भी दिए हैं। मतलब कि आपको यूट्यूब पर जाने की, वहाँ पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे अगर उसे उसका स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको उसका भी आंसर दे देगा। तो आप देख सकते हैं उसने हमें कितने अच्छे से आंसर दिया है। अब हमने इसे रीजनरेट किया, अब देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर दे पाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें यूट्यूब से फिर से वही जो है वो जनरेट करके दिए है, वही जो वीडियो है वो जनरेट करके दिए। शायद उस और वीडियो नहीं होंगी यूट्यूब के पास, इसलिए उसने हमें यहीं पे वो वीडियो जनरेट करके दिए हैं। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि बार्ड कितना अपडेटेड है। वो हमें इमेज तो जनरेट करके ही दे रहा है पर वीडियो भी जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एयरस्पेस सिस्टम को जनरेट करने के लिए एक कोड जनरेट करके दो। मतलब कि मुझे एक एयरस्पेस सिस्टम बनाना हो तो उसके लिए मुझे एक कोड जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें कोड जनरेट करके दे पाता है या नहीं। देखिए अब ये जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पाइथन के कोड का। हमने इसे कोई कोड का टाइप नहीं बताया, इसलिए हम उसने हमें पाइथन का कोड दिया है, उसका एग्जांपल दिया है। और यहाँ पे उसने हमें एडिशनल में भी एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स एयर सिस्टम को अगर डिज़ाइन करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए उसने हमें कोड दिया है। पर अगर यही कोड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे या फिर जो एयरस्पेस इंजीनियर होंगे उनको जनरेट करना हो तो उनको कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, पर अब यही कोड हमें बार्ड ने जनरेट करके दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एयर ट्रैवल के लिए मुझे एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होंगे,
वो मुझे जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें उसका क्या आंसर देता है। तो देखिए उसने हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बता दिए हैं, जैसे कि अगर हमें एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना हो एयर ट्रैवल के लिए तो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, कंफर्ट, कॉस्ट, ये सब देखना चाहिए। फिर एडिशनल में भी बहुत से ऐसे जनरल फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे उसने हमें 2 एडिशनल में फैक्टर्स बता दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वजह से उसने हमें यहाँ पे फैक्टर जनरेट करके दिया है। मैंने आपको पहले बताया, वैसे तो मैं एक एयरस्पेस इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको नया टाइप का एयरक्राफ्ट बनाना है तो आपको अपने टीम को उसे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, और आप ये इमेज थ्रू, डायग्राम थ्रू ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तो हमने इसे पूछा कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दो जिसमें इमेजेस और डायग्राम दोनों भी हो, कि मुझे एक नया एक एयरक्राफ्ट बनाना है, उसके बारे में मुझे इमेजेस और डायग्राम जनरेट करके दो। तो देखिए उसने हमें इमेजेस और डायग्राम भी जनरेट करके दिया है। देखिए आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे एक डायग्राम जनरेट करके दिया है, और यहाँ पे एनिमेशन, हमें कौन सा एनिमेशन लेना चाहिए वो बता दिया है। तो आप जैसे ड्राफ्ट बदलते जाओगे वो हमें और अच्छे से आंसर देगा। तो देखिए हम अब ये ड्राफ्ट 2 में गए, तो ड्राफ्ट 2 में उसने हमें टाइटल दिया है, कि टाइटल में उसने बताया है कि डिज़ाइन ऑफ न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, और स्लाइड 1 में क्या होना चाहिए वो भी दिया है, जैसे कि स्लाइड 1 में आपको एक इमेज रखनी चाहिए, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इसी तरीके से उसने हमें स्लाइड 7 या 8 तक हमें आंसर दिया है। और इमेजेस कहाँ कहाँ पे डालने चाहिए, डायग्राम किस स्लाइड में डालने चाहिए, एनिमेशन, वो सब स्लाइड बाय स्लाइड उसने हमें दिया है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि हमें लास्ट में उनको क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि बार्ड एयरस्पेस इंजीनियर को कितनी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा है कि एक एयरस्पेस कंपनी की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मुझे FAQ पेज जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें FAQ पेज जनरेट करके देता है या नहीं। FAQ पेज मतलब जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों भी हो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे जनरल में एक दिया है FAQ पेज, एयरस्पेस जो एयरस्पेस कंपनी की वेबसाइट अगर बनानी हो तो उसके लिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन सी देते हैं वो ये दिया है, करियर्स दिए है, फिर कॉन्टैक्ट, और ये सब उसने हमें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जनरेट करके दिया है, फिर उसका आंसर दिया है। जैसे आप ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। देखिए हमने सेकंड ड्राफ्ट लिया तो उसने हमें और डीप में आंसर दिया। तो मेरी तो आपसे यही सलाह है, आप ड्राफ्ट चलते जाओ जिसकी वजह से आपको और डीप में उसका एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक लाइटर और स्ट्रॉन्गर एयरक्राफ्ट बनाना है, उसके लिए मुझे कौन से नए मटेरियल्स लगेंगे उसके मुझे रिसर्च करके दो। लाइटर यानी कि जो हल्का और मजबूत एक एयरक्राफ्ट बनाना है उसके लिए मुझे कौन से मटेरियल्स लगेंगे उसका मुझे रिसर्च करके वो जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं कि हमें कौन कौन से मटेरियल, अगर हमें बनाना है एयरक्राफ्ट तो उसके लिए कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। फिर हम यहाँ से ड्राफ्ट बदलते जाएंगे हमें और अच्छे से आंसर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं उसने हमें यही और डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिए हैं कि कौन कौन से नए मटेरियल्स होंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या होगी, अगर हमें नया एक एयरक्राफ्ट बनाना है उसके बारे में। तो आपको भी पता चल गया होगा कि बार्ड एयरस्पेस इंजीनियर को कितनी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि हमें जो लाइटर और स्ट्रॉन्गर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना है उसमें अगर कोई प्रीवियसली ये कर चुका है तो वो मुझे उसका प्रीवियस एग्जांपल जनरेट करके दो। देखिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो या फिर कुछ प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि प्रीवियसली ये कौन कर चुका है, क्या प्रीवियसली ये प्रोजेक्ट किसी ने हाथ में लिया था, ये सक्सेस हुआ या नहीं। तो हमने इसे यही पूछा। देखिए ये एक प्रोजेक्ट है, ये सक्सेस हो चुका है, द बोइंग 787 ड्रीम लाइनर इस प्रोजेक्ट का ये नाम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ अदर प्रोजेक्ट भी है क्या नहीं। तो इसने हमें अदर प्रोजेक्ट के नेम नहीं जनरेट करके दिए, सो आई थिंक ये एक ही प्रोजेक्ट होगा जो ऐसा बना पाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्पेसिफिक वे से उसने हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट बना के दो जिसमें एयरक्राफ्ट के अलग अलग टाइप्स हो, उसके कैपेबिलिटीज, उसके एप्लीकेशंस हो, और एयरक्राफ्ट के कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हो। तो ऐसी मुझे एक अट्रैक्टिव एक ब्लॉग पोस्ट बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें ब्लॉग पोस्ट बना के दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट बना के दी है, जैसे कि पहले उसका टाइटल दिया है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज एंड एप्लीकेशंस। फिर नीचे ही उसका इंट्रोडक्शन दिया है, शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि एयरक्राफ्ट क्या है,
तो इस तरीके से उसने हमें इंट्रोडक्शन दिया है। नीचे ही उसके डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, जैसे कि कमर्शियल एयरलाइंस हुआ, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हुआ, और टाइप्स तो दिए हैं पर उसके ही साथ उसके इमेजेस भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बार्ड कितना अपडेटेड है, हमें इमेजेस भी जनरेट करके देता है। फिर नीचे ही उसने उसके कुछ कैपेबिलिटीज़ और एप्लीकेशंस दिए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वही एग्जाम्पल है पर उसने हमें यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लास्ट में कंक्लूजन दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ से ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। देखिए अब इसने हमें और डीप में आंसर दे दिया है। तो इसी तरीके से हम इसे एक ब्लॉग पोस्ट भी बना के ले सकते हैं। जो एयरस्पेस इंजीनियर है अगर उनको ब्लॉग पोस्ट बनानी हो किसी एयरक्राफ्ट के बारे में तो वो इससे बना के ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार्ड एयरस्पेस इंजीनियर को कितनी हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बार्ड रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।